आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत आसान टाइप का ट्रेन का क्वेश्चन देखा है मैंने। मैं देखो एक दो एक्सेप्शन तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो चाहे आसान सवाल बने चाहे टिपिकल कितना भी बने, आप आराम से कर जाओगे उसे। जैसे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन कितने सारे हमने किए और कितनी आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू ट्रेन। अब ट्रेन का सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। सापेक्ष गति का सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड का आप जानते हैं। सेकेंडली, एक जो हमने पहली क्लास से पढ़ा है डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट मिक्स करके ट्रेन में लगेगा। और एक सवाल से ही समझते हैं। जैसे टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, ट्रेन में टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। जहां थोड़ा सा अलग आएगा, डिफरेंस आएगा, वहां मैं बता दूंगा आपको। अभी तो ये पहले टाइप 1 में तो कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है जो आप पिछले 7-8 क्लास में पढ़ के आए हो। सवाल है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? तो इसमें तो कुछ अलग से मुझे बताने लायक लगता नहीं है। तो बढ़िया है कि आप डीएसटी का सीधा रूल लगाओ यहाँ पर। डिस्टेंस कितना है? 57.6 किलोमीटर। स्पीड हमें निकालनी है। समय कितना है? 48 मिनट। और चूंकि हमने दूरी को किलोमीटर में लिया है, तो हमें समय को घंटे में लेना होगा। तो इसको 60 से भाग दे दो। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। 5 की गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। यानी कि स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 72.0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है। लेकिन उसने ऑप्शन में आपसे पूछा है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बचे 5/18 से गुणा कर दो। 18 चौको 72 और 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। हो गया, आगे बढ़े। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम करते आए हैं अब तक। ये सवाल देखिए, बताएंगे जरा इसका जवाब क्या होगा? एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? डीएसटी का रूल लगाओ और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, इसका क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। यस। चाल कितनी है? 75 और गुणा समय। तो समय कितना आ जाएगा? 250 बटा 75 और घंटे 25 से कटेगा, और 25 धाम 250, 10/3 घंटे। 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, भाई 3 बार गया है, यानी कि 3 घंटे तो पूरे, प्लस 3 तिया 9, कितना शेष बचा? 1, और 1/3 घंटे अलग से। उसे अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 घंटे और 20 एकम 20 मिनट। कितना आएगा भैया? 3 घंटे और 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। बताओ, हो गया सभी का? आगे चले। अभी तक तो सारी चीजें वही हैं, बस नाम रेलगाड़ी आ गया है। सवाल है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? टीएसटी का रूल लगाओ। भाई आप कहेंगे डी इक्वल्स टू एस टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार हमें दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर है। अब चाल जो हमें दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। समय मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो 20 दिया 60 और 3 से जाएगा पूरा 25 बार। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 25 किलोमीटर। कितना आ गया भैया? दूरी आ गई आपकी 25 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बताइए।
आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा। एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, तो 35 मिनट और 15 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा किलोमीटर और मीटर में दूरी, देखो कुल मिलाकर आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर उनको चेक करना चाहता है। आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ 35 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी जाएगा। 35 मिनट में तो वो किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है, और फिर कह रहा है 15 सेकंड में कितने मीटर की दूरी जाएगा। सारा खेल यूनिट का है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चेक करना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं है। बताइए जरा भाई, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है बच्चा, 65 किलोमीटर पर आवर है ना, 65 किलोमीटर पर आवर। अब उसने दो अलग अलग केस पूछे हैं। पहले केस में क्या पूछा उसने, उसने पूछा कि 35 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी जाएगा, किलोमीटर। तो हमें यहां डीएसटी का रूल लगाना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारा समय है वो 35 मिनट है। अब चूंकि हमसे दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है, केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, बोलता रहा हूं मैं। तो 35 मिनट में उसने दूरी पूछी है और वो भी किलोमीटर में, तो हमारे पास चाल तो किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर हमें जो समय है उसको भी 60 से भाग देकर हमें किलोमीटर उसमें घंटे में बदलना पड़ेगा, तभी हमारी दूरी जो है वो किलोमीटर में आएगी। तो आप कहेंगे सर 5 से कटेगा 12 बार और 5 से कटेगा 7 बार, यस और नो। 5 से कटेगा 12, 5 से कटेगा 7, क्या डेसिमल में जाना चाहिए यार, ये तो अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या। चलो करते हैं कैलकुलेट, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 छीन 42 और 3 45, 455 बटे 12, इतने किलोमीटर की दूरी आएगी। ऑप्शन में तो नहीं है। अच्छा, सॉरी, सवाल ही हमने गलत पढ़ा है क्या, उसने समय एक दिया हुआ है, सॉरी, हमने पढ़ा सवाल 35 मिनट में तो किलोमीटर में, क्योंकि मैंने ऑप्शन दो तरह के देखे हैं ना, ये समय पूरा एक ही है, ये पूरा समय एक ही है, 35 मिनट और 15 सेकंड, 35 मिनट और 15 सेकंड पूरा एक ही समय है। पूरा एक ही समय है ये, और हमें दूरी बतानी है किलोमीटर और मीटर, यानी कि देखो ये सवाल में ऑप्शन थोड़े से उसने गलत तरीके से बनाए हुए हैं, जो जिसकी वजह से हम गुमराह हुए। सवाल कहना चाह रहा है कि हमें दूरी बताओ, जैसे ये 38 किलोमीटर और 178.5 मीटर टोटल दूरी दी हुई है, 38 किलोमीटर और 187.5 मीटर, ये पूरी एक ही दूरी है। ये वाले साइन ने कंफ्यूज कर दिया, ये वाले साइन ने, इस साइन से मुझे लगा कि सवाल कुछ और कहना चाह रहा है। एनीवे 36 किलोमीटर 187.4 मीटर, ये पूरा एक ही है, और ये समय जो है 35 मिनट 15 सेकंड एक ही समय है। तो सबसे पहले अलग अलग केस नहीं है, समय को हम एक बनाते हैं। 35 मिनट को सबसे पहले क्या करो, या तो इन 35 मिनट और 15 सेकंड सभी को आप सेकंड में बदल दो, पूरे के पूरे सबको सेकंड में बदल दो, या फिर इसे भी मिनट में बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 35 मिनट तो है प्लस 15 सेकंड है, अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से भाग दे देंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 35 चौके 140 और 141 बटे 4 मिनट, तो समय कितना आ गया हमारे पास, 141 बटा 4 मिनट आ गया समय, ऐसा है। अब हमें दूरी निकालनी है, तो डीएसटी का रूल क्या कहता है, चाल गुणा समय। चाल तो किलोमीटर पर आवर में है, समय हमारा मिनट में है, तो बच्चे 141 बटे 4 मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, इसे 60 से भाग देकर घंटे में बदल देंगे, और भैया हमारी जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में है,
और हमारा जो समय है वो 141/4 मिनट है। तो जब हम दूरी बराबर चाल गुणा समय करेंगे तो समय मिनट है, उसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। बस हो गया सवाल। अब आप क्या करेंगे, 5 से काट दो 12 बार और 5 से काट दो 13 बार। 13 की गुणा करेंगे, 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 चौके 52 और 1 53 हासिल के 5, 13 एकम 13 और 5 18, 1833/12 चौक 48। इतने किलोमीटर की दूरी आ गई। अब उसने क्या किया, इसको तोड़ दिया है बस। 48 से भाग देकर उसे किलोमीटर और मीटर में अलग अलग तोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या करें, 48 से भाग दे, कितनी बार जाएगा, 48 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 144 होता है। 48 चौके कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 48 तिया 144, 6 33 और 6 39, 393 आएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 48 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं, 48 निम्मा कितना होता है, 48 अट्ठे कितना होता है, 8 अट्ठे 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 384 होता है। ये 393 है, यानी कि 38 बार तो पूरा जाएगा। तो 38 किलोमीटर तो पूरे हो गए। जितनी बार ये कटा है उतने किलोमीटर तो पूरे हो गए भाई। 48 से भाग दिया तो 38 बार तो कटा है, 384 है, ये 393 है। आगे कितना बचा, आगे बचा है 6 और 3 9, 9/48 किलोमीटर, 9/48 किलोमीटर अलग से बचा है। अब इसे आप मीटर में चेंज कर लो भाई। 38 किलोमीटर तो हमारा पूरा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, 9/48 जो बचा है आगे, हमें इसे मीटर में चेंज करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 9/48 और गुणा 1000। ठीक है, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 16 बार, तो ये आ जाएगा 3000/16। तो कितनी बार गया है, 16 एकम 16 14, 16 अट्ठे 128, 12 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। यानी कि हमारा जवाब आ गया 38 किलोमीटर और 187.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सारा खेल थोड़ा सा कैलकुलेशन का था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, चाल है इतनी, 35 मिनट और 15 सेकंड में दूरी बतानी है। ठीक है, तो 35 मिनट और 15 सेकंड को सबसे पहले मैंने मिनट में चेंज किया, 15 सेकंड को 60 से भाग देकर मिनट में बदल दिया। तो ये आ गया हमारा 141/4 मिनट। कैसे, आपने 35 की 4 में गुणा करी और उसमें 1 जोड़ दिया, 141/4। डीएसटी का रूल लगाया, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, 1833/48 किलोमीटर आया। 48 से भाग दिया तो 38 किलोमीटर तो पूरा पूरा है, और प्लस जो हासिल का बचा 9/48 किलोमीटर अलग से। हमने किलोमीटर को 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया, सॉल्व किया तो 187.5 मीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 2 की तरफ। अब टाइप नंबर 2 में बेसिकली 2 तरह की बात मुझे आपको बतानी है। मेनली 2 बात है जिन पे फोकस करना है भाई। क्या है, एक तो जब कोई ट्रेन, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल, किसी खंबे को जिसको कहते हैं पोल, किसी व्यक्ति को पर्सन, किसी माइलस्टोन को, माइलस्टोन को, माइलस्टोन क्या होते हैं, मील पत्थर। मील पत्थर, मील पत्थर क्या होता है, आपके गांव के, आपके शहर के बाहर इस तरीके से लिखा रहता है, पटना 5 किलोमीटर। इनको बोलते हैं माइलस्टोन, यानी कि मील पत्थर। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी माइलस्टोन को पार करती है, तो ट्रेन, जब कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन, ट्रेन खंबे, व्यक्ति या माइलस्टोन को पार करती है, पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। भाई आप ऐसा सोचो, ये कोई खंबा है, अब ट्रेन आई तो सबसे पहले ये ट्रेन का जो इंजन है वो आएगा इस खंबे के पास। खंबा तो खड़ा रहेगा, दौड़ेगा थोड़ी, खंबा अपनी जगह पे खड़ा है। अब क्या होगा, ट्रेन धीरे 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 इस पूरे के पूरे खंबे को पार करेगी। तो सबसे पहले ट्रेन का इंजन, फिर पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और लास्ट का डब्बा निकल जाएगा। तो आप मुझे बताओ ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। आप कहेंगे कि सर अगर किसी खंबे को ट्रेन ने पार किया है ना, तो खंबे की लंबाई को हम 0 शून्य मान के चलते हैं, इनकी खंबे की, पर्सन की, माइलस्टोन की।
इनकी लंबाई को, चौड़ाई को हम 0 मान के चलते हैं, तो ट्रेन जब इनको पार करेगी ना, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी अपनी खुद की दूरी होती है, अपनी खुद की दूरी। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ट्रेन ने 10 सेकंड में एक खंबे को पार किया, 10 सेकंड में, तो दरअसल इस सेंटेंस का मतलब है ट्रेन ने 10 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार किया है, अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी को पार किया है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ट्रेन ने अगर उसको, देखो आदमी खड़ा है, दौड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन अगर उसको पार कर रही है, चाहे वो खड़े हुए को पार करे, चाहे वो दौड़ते हुए को पार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति के पास से होके गुजरी तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, चाहे व्यक्ति दौड़ रहा है, चाहे व्यक्ति खड़ा है। अगर उसने उस व्यक्ति को पार किया है, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति है, ट्रेन उसको 20 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति से होकर गुजरी है ट्रेन, मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। अगर मैं आपसे कहूं कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ट्रेन पीछे से आई, आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन पीछे से आई और ट्रेन ने उसको 40 सेकंड में पार कर दिया, तो दरअसल 40 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। बेशक आदमी दौड़ रहा है, ट्रेन भी आ रही है, दोनों की सापेक्ष गति है, लेकिन दूरी जो ट्रेन ने तय करी है 40 सेकंड में, वो अपनी खुद की लंबाई होगी। ओके, तो अगर ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति, माइलस्टोन या मील पत्थर को पार करती है, तो वह ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करती है, स्वयं की लंबाई को पार करती है। ये बहुत ही ज्यादा महंगी बात है भाई। इस बात को आपको हो सकता है कि सर ये बड़ी आसान सी बात है, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो इसमें? भाई मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे सवाल मैं इसी कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा। आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी माइलस्टोन को अगर पार कर रही है, इट मींस वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। सपोज एक सेंटेंस में बोलता हूं, लास्ट मैंने कहा कोई ट्रेन किसी खंबे को 35 सेकंड में पार करती है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आप कहेंगे सर बहुत आसान सी बात है ये तो। किसी ट्रेन ने किसी खंबे को 35 सेकंड में पार किया। अब मैं इसको रिवर्स करके बोलने वाला हूं, वो समझना। क्या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 35 सेकंड में पार किया? बोलो, क्या मैं, अगर पहला सेंटेंस था कि एक ट्रेन ने खंबे को 35 सेकंड में पार किया, क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि एक ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को, सेल्फ लेंथ को 35 सेकंड में पार किया? यस और नो? हाँ, ये बात ध्यान रखना। और यही सेंटेंस जो लास्ट सेकंड टाइम बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब सेकंड बात क्या है? सेकंड है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर वो किसी सुरंग जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टनल को, किसी पुल को, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिज को, किसी दूसरी ट्रेन को वो पार करती है। अब ये वाला सेंटेंस भी देखो कि अगर किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी दूसरी ट्रेन जो या तो उसके बराबर से गई या खड़ी हुई ट्रेन को पार किया है, अगर उसने पार किया तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं, यह सवाल भी आपसे कहेगा कि किसी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार किया, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख के कह देगा आपको कि एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार किया। इस बात का क्या मतलब है? क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लंबाई को 70 सेकंड में पार किया? नहीं, बोलो नहीं। सर अगर ये बात लिखी हुई है ना, एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार किया, तो जरा देखो, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, अब ये ट्रेन यहां से आई और इसने 70 सेकंड में पार किया है इस प्लेटफॉर्म को। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो भाई ये ट्रेन यहां से एंटर करती है, और यहां से इंजन इसका जाएगा, इसका इंजन जाएगा, तो सबसे पहले इंजन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, इंजन, और फिर इंजन यहां से निकल जाएगा इस तरफ, इंजन जो है इस तरफ निकल जाएगा। लेकिन अभी जब इंजन ने एंटर किया प्लेटफॉर्म के पास,
और इंजन प्लेटफॉर्म से गया 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 और पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर गया। क्या पूरी ट्रेन ने पार किया पूरे प्लेटफॉर्म को? अभी तक नहीं। तो सबसे पहले इंजन ने कितनी दूरी तय करी? जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। फिर इंजन निकल गया, लेकिन पूरी ट्रेन नहीं निकली अभी। पूरी ट्रेन कब निकलेगी? जब उसका लास्ट का डब्बा, ट्रेन का लास्ट का डब्बा इसको पार करेगा। आप ऐसे सोचो, प्लेटफॉर्म के इस कोने पर कोई आदमी खड़ा है, प्लेटफॉर्म के इस कोने पर कोई आदमी खड़ा है और भैया यहां से ट्रेन को जाना है। तो ट्रेन इस आदमी तक पहुंचने के लिए पहले तो पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई को चलना पड़ेगा ट्रेन को, इस आदमी तक पहुंचने के लिए पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और फिर इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? जितनी खुद की लंबाई है। आप ऐसे सोचो, ये प्लेटफॉर्म है, इसके लास्ट कोने पर कोई आदमी खड़ा है और ट्रेन दूसरे कोने पर है। अगर ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करना है तो पहले ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, फिर इस आदमी को पार करेगी। तो पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया और फिर आदमी को पार करने में खुद की लंबाई द्वारा तय की गई दूरी चली। तो इसका मतलब है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार किया, तो दरअसल 70 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि भैया खुद की लंबाई प्लस जो भी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल कुछ भी दिया हो। मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं पुल को ले लेता हूं, पुल की लंबाई, ठीक है भैया। तो 70 सेकंड में, अब एक सेंटेंस बोलूंगा, उसका रिवर्स मतलब समझना है। मैंने आपसे बोला किसी ट्रेन ने एक सुरंग को 50 सेकंड में पार किया, एक ट्रेन ने एक सुरंग को 50 सेकंड में पार किया। क्या इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी ट्रेन के द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, ट्रेन के द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को मिलाकर है 50 सेकंड में? क्वेश्चन में तो वो एक ही बात बोलेगा कि भैया सुरंग को 50 सेकंड में पार किया। दिखने से तो ऐसा लगेगा कि यार सुरंग की लंबाई को 50 सेकंड में पार किया, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब सुरंग की लंबाई को 50 सेकंड में पार करने का नहीं है। एक्चुअल में मतलब है खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को मिलाकर 50 सेकंड में पार किया। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो एक ट्रेन ने, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मान लो एक ट्रेन ने एक खंबे को तो 10 सेकंड में पार किया। एक ट्रेन ने खंबे को 10 सेकंड में पार किया और 200 मीटर लंबे पुल को 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार किया। 30 सेकंड में पार किया। और मैं आपसे कहूं बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? अब ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, इन दोनों कॉन्सेप्ट से हम अपने सवाल का जवाब बताएंगे। ये इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से कि भैया एक ट्रेन ने खंबे को 10 सेकंड में पार किया और 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार किया। अब आपको रिवर्स मतलब जो मैंने बताया था उसको ध्यान देना है कि भैया ट्रेन ने अगर खंबे को 10 सेकंड में पार किया है, मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार किया, अपनी खुद की लंबाई को। और अगर उसने 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार किया, तो भैया 30 सेकंड में पार करने का मतलब है कि ट्रेन ने खुद की लंबाई को और प्लस पुल की लंबाई को दोनों को मिलाकर 30 सेकंड में पार किया है। खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर 30 सेकंड। अब आप मुझे बताओ कि भैया ट्रेन ने खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया है? 10 सेकंड में। तो भैया केवल पुल की लंबाई को पार करने में समय कितना होगा? 30 में से 10 घटा दो तो 20 सेकंड। तो केवल पुल की लंबाई को पार करने का समय कितना है? 20 सेकंड, केवल पुल की लंबाई को पार करने का। तो आपको पता है कि ट्रेन ने 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करी है, 200 मीटर की 20 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 200 बटा 20, यानी कि 10 मीटर की एक सेकंड में। तो भैया आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तो 10 सेकंड में पार होती है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 10 गुणा 10, यानी कि 100 मीटर। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चा? 100 मीटर की है। ये है असली बात, समझो इसे। मैं फिर से बोलता हूं, सवाल ने बोला खंबे को 10 सेकंड में पार किया, 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? रिवर्स मतलब समझना शुरू किया कि ट्रेन ने अगर खंबे को 10 सेकंड में पार किया, मतलब अपनी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार किया, अपनी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार किया। और अगर उसने 30 सेकंड में 200 मीटर लंबे पुल को पार किया, मतलब 30 सेकंड में उसने खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर, जो मैंने इस वाली स्टेटमेंट में आपको बताया,
मिलाकर पार किया, यस। अब खुद की लंबाई को तो उसने 10 सेकंड में पार किया था, तो केवल पुल की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया? फिर 30 में से 10 घटा दो, 20 सेकंड में पार किया। और पुल की लंबाई कितनी थी? 200 मीटर। मतलब वो ट्रेन 20 सेकंड में 200 मीटर जाती है, 1 सेकंड में कितना जाएगी? 10 मीटर। तो भैया 10 सेकंड में कितना जाएगी? 10 गुणा 10 यानी कि 100 मीटर। और अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछने लगे तो भी आसान है भाई। ट्रेन की स्पीड अगर आपसे पूछने लगे तो आपको पता है 1 सेकंड में कितनी गई है? 10 मीटर। तो हम कह देंगे ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। भाई 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? चाल ही तो होती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास में बताया था मैंने आपको कि अगर उस ट्रेन ने 1 सेकंड में 10 मीटर चला तो ट्रेन की चाल 10 मीटर पर सेकंड हो गई। देखा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये बताया, सवाल को बहुत आसान बना देगा ये। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ये वाला टाइप, और इस टाइप में मजा आएगा आपको। कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब खंबे को पार करने में जो दूरी तय की गई है वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। भाई अगर उसने खंबे को 24 सेकंड में पार किया है तो ट्रेन की खुद की लंबाई को पार किया है उसने। डीएसटी का रूल लगाओ, डीएसटी का रूल लगाओ। डिस्टेंस कितना है हमें निकालना है भैया, 45 किलोमीटर पर आवर है। अब चूंकि समय हमारा सेकंड में है तो मैं चाल को भी छोटी यूनिट में बदलूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके और गुणा 24। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से जाएगा 15 बार, 5 चौके 20 और 15 दूनी 30, यानी कि ये आ गया आपका 300 मीटर। भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है, आप कहेंगे सर 300 मीटर है। तभी कहा गया। ये सवाल को करेंगे जरा। अठारह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 284 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 676 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा और सेकंड में बताना है। बोलो बोलो बोलो। अगर 284 मीटर लंबी ट्रेन ने 676 मीटर लंबी सुरंग को पार किया है तो भैया दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा ना। अगर हमें समय निकालना है पार करने में जो समय है, तो दोनों की लंबाई को पार करने का समय पूछ रहा है आपसे, तो हम दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे डीएसटी का जब रूल को लगा रहे होंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 284 प्लस 676, और ये मीटर में है तो चाल को भी किसमें बनना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। समझे कि नहीं? 18 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से गुणा कर दिया, गुणा टाइम। 18 से 18 गया, 6 4 10, 8 7 15 और 1 16, 6 2 8 और 1 9 बराबर 5 गुणा टी। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, 5 दूनी 10। तो टाइम कितना आ गया? 192 सेकंड का आ गया। कितना आ गया बच्चे? 192 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन नंबर टी हमारा सही है। क्या सभी का उत्तर 192 आ गया ना? आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़े, इस सवाल पे आ जाओ। एएलपी 2018 का क्वेश्चन है बच्चे। सवाल कह रहा है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? देखो यहां सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है। यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है। सुनो समझो सवाल को। प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है और 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन आई और उसने, उसकी लंबाई 180 मीटर है ट्रेन की, तो आपसे कह रहे हैं कि उस आदमी को पार करने में कितना समय लिया जाएगा? उस आदमी को पार करने में। अब आदमी चाहे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, आदमी चाहे कहीं रास्ते में खड़ा हो, अगर ट्रेन उस आदमी को पार कर रही है ना,
तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। आप प्लेटफॉर्म को देखकर कंफ्यूज मत होना, यहाँ प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा है और उस आदमी को पार करने का समय पूछा है आपसे। तो प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई का मतलब नहीं है। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय पूछता तो वहां हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई की जरूरत पड़ती। उसने पूछा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा है, उसको पार करने का समय बताओ। तो प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर हम डीएसटी का रूल लगाएंगे और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। चाल कितनी है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 18 तिया 54, 3 से जाएगा 60 बार और 5 से जाएगा 12 बार। तो टाइम कितना आ गया, 12 सेकंड। यानी कि उस ट्रेन ने कितने सेकंड में पार कर दिया भाई, 12 सेकंड में पार कर दिया। बोलो। चले जी आगे। बताएंगे जरा इस सवाल को। चलिए भाई, सवाल करें, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब देखो, रेलगाड़ी ने 100 मीटर लंबे पुल को पार किया है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में रेलगाड़ी ने अपनी खुद की लंबाई और इस 100 मीटर लंबे पुल दोनों को मिलाकर पार किया है। तो जब हम डीएसटी का रूल लगा रहे होंगे बच्चे, तो यहाँ पर जब हम दूरी को लेंगे ना, तो इसमें पुल की लंबाई जो 100 मीटर का है और प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को मिलाकर हम लेंगे। जो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है वो पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, तब जाकर ये 10 सेकंड का समय बनेगा। 10 सेकंड में उसने 100 मीटर लंबे पुल और अपनी खुद की लंबाई दोनों को पार किया है। ठीक है भैया, बराबर। चाल तो केवल ट्रेन की रहेगी और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। 18 पंजे 90 और समय कितना है, 10 सेकंड का है। तो 100 प्लस टी बराबर 5 पूरे 25 धाम 250। तो टी कितना हो जाएगा, 250 माइनस 100, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई, 150 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 150 मीटर। आ गया सभी का आंसर, बोलो। आगे बढ़ू। अब आपको मैं इस तरह के क्वेश्चन कराता हूं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। जो मैंने आपको ये सवाल कराया था ना, एक एग्जांपल, ये वाला सेम एग्जांपल, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले एक और सवाल है, इसे और कर लो, देखना जरा इसको। बताना जरा। कल ट्रेन में और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, अभी तो आज ये मानो ट्रेन की बेसिक्स क्लास है, बिल्कुल बेसिक। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जब बिजली के खंबे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगी। तो यहां उसने दोनों केस को एक ही सवाल में दे दिया। मैंने आपको दो केस अलग अलग पढ़ाए थे, खंबे को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। उसने क्या किया, दोनों केस को एक ही सवाल में डाल दिया।
उसने बोला है एक ट्रेन है जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, एक खंबे को तो 18 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ट्रेन? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले क्या मैं बता सकता हूं ट्रेन की लंबाई कितनी है? क्या मैं ट्रेन की लंबाई को बता सकता हूं? हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, बात छोड़ो, लेकिन मैं ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई को बता सकता हूं। भैया ट्रेन अगर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और अगर उसने खंबे को 18 सेकंड में पार किया है, मतलब उसने खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार किया है, अपनी खुद की लंबाई को। तो क्या मैं खुद की लंबाई ट्रेन की निकाल सकता हूं? आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? ट्रेन की लंबाई डीएसटी का रूल लगाओ। स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए और 18 सेकंड, तो 9 पंजे 45। यानी कि आप कहेंगे ट्रेन की जो लंबाई है वो 450 मीटर है। कितनी है बच्चा? 450 मीटर है ट्रेन की लंबाई। ओके, ये तो था कब? जब उसने खंबे को पार किया। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि उसने प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार किया। तो बच्चे जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी ना, तो दोबारा डीएसटी का रूल लगाओ। तो प्लेटफॉर्म खुद की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बतानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है ना, तो 65 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो 450 मीटर तो खुद की लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई रही होगी, दोनों को मिलाकर उसने 65 सेकंड में पार किया, बराबर चाल तो उसकी खुद की रही है 90 और 5/18 से गुणा कर दो और समय कितना है? 65 सेकंड। तो 18 पंजे 90, ये कितना जाएगा? 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 पूरे 5 छंग 30 और 2 32, और फिर इसको 5 से गुणा करो, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहां से पी कितना आ जाएगा? 1625 माइनस 450। तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गया 7, 15 में से 4 गए 11, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 1175। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखो समझो और बताओ। बात सही है कि नहीं? एक और तरीका बताऊं इसे करने का? चलो एक और तरीका देखते हैं, आपको फिर इतनी सारी कैलकुलेशन उसमें नहीं करनी है। आपको छोटे से कॉन्सेप्ट पे जाना है। ट्रेन की लंबाई तो आपने निकाल दी 450 मीटर, क्योंकि खंबे को 18 सेकंड में पार किया, अपनी खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार किया है, तो इन दोनों को गुणा करके 450 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भैया अगर उसने प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार किया तो अपनी खुद की लंबाई और ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई को 65 सेकंड में पार किया है। यानी कि जो ये 65 सेकंड की कहानी मैं आपको बताऊं, तो ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर उसने 65 सेकंड में पार किया। इतनी बात आपको क्लियर है? अब खुद की लंबाई कितनी है उसकी, या कितने सेकंड में पार किया है? 18 सेकंड में। तो भैया केवल प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार किया होगा? 65 में से 18 घटा दो, 47 सेकंड में पार किया होगा। केवल प्लेटफॉर्म को 47 सेकंड में पार किया होगा। तो 18 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी है? भैया अपनी खुद की लंबाई, 18 सेकंड में खुद की लंबाई गया है ना, तो 450 मीटर। एक सेकंड में कितना जाएगा? 450 बटा 18, 18 दूनी 36, 4 5 9, 18 पंजे 90, एक यूनिट 25, तो 47 सेकंड में कितना जाएगा? 47 गुणा 25, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100 और 117, 1175। यानी कि 47 सेकंड में वो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है। तो अगर 18 सेकंड में 450 मीटर गया या गई वो ट्रेन, तो एक सेकंड में 25 मीटर, तो 47 सेकंड में 1175 मीटर, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी। उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको चीजें कराई हैं, ये आपका यहां से सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप किसी भी तरीके से अपना आंसर बता सकते हो।
ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा, बताएंगे भाई सवाल का जवाब मुझे? बताओ। सवाल है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को तो 12 सेकंड में और रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? भाई अगर 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने 12 सेकंड में बिजली के खंभे को पार किया, इसका मतलब है कि 12 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा। भाई अगर बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार किया है, मतलब बच्चे उसने 12 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। और खुद की लंबाई कितनी है? 360 मीटर लंबी वो ट्रेन है। इसका मतलब उसने 360 मीटर की लंबाई को 12 सेकंड में पार किया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो कि अगर ट्रेन 360 मीटर लंबी है और उसने 12 सेकंड में खंभे को पार किया, मतलब अपनी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार किया है। 360 मीटर की लंबाई को 12 सेकंड में पार किया। आपसे कह रहा है कि 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। दरअसल आपसे वो पूछना चाह रहा है कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लस 150 मीटर लंबा पुल मिलाकर कितना होगा? 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5। मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ट्रेन 510 मीटर की लंबाई को कितने समय में पार करेगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। भाई वो 150 मीटर लंबे पुल को पार करने का समय पूछ रहा है, तो ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी। तो मतलब आपसे वो अगर ये कह रहा है ना कि 150 मीटर लंबे पुल को पार कितने समय में करेगी, अपनी लंबाई और 150 मीटर लंबा पुल, तो आपसे कहना चाह रहा है बताओ 510 मीटर की लंबाई कितने समय में चलेगी। हमें पता है 360 मीटर 12 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने में? 12 बटे 360, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 बटा 30 सेकंड में। तो आपसे कह रहा है 510 मीटर, तो ये आएगा 1 बटा 30 गुणा 510, ये आ जाएगा 17 बार। यानी कि हम कहेंगे कि भैया वो 17 सेकंड में पार कर देगी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए जरा, देखिए जरा इसको। सवाल है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 40 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है अगर मैं रिवर्स बात करूं तो उसने 10 सेकंड में 60 और 40 100 मीटर की लंबाई को पार किया है, क्योंकि सुरंग को पार करना मतलब अपनी खुद की लंबाई और सुरंग दोनों की लंबाई को मिलाकर पार करने का समय 10 सेकंड है। तो आपसे कह रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय। भाई साहब यहां पर 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि व्यक्ति अगर चाहे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो चाहे वो रास्ते में खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे उसने बोला है कि भैया व्यक्ति को पार करने का समय बताओ, तो अगर उसने ये बोल दिया कि व्यक्ति को पार करने का समय मतलब अपनी खुद की लंबाई को पार करने का समय उसने पूछा ट्रेन ने, तो उसने बोला 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। भाई प्लेटफॉर्म चाहे 65 मीटर का हो, चाहे 650 मीटर का हो, चाहे 6500 मीटर का प्लेटफॉर्म हो, अगर उस पर व्यक्ति खड़ा है तो हमें व्यक्ति को पार करने का समय बताना है। हमें इस 65 से कोई मतलब नहीं है। आप सवाल को पढ़ो, रटो मत, समझोगे उड़ा दोगे। उसने कहा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय मतलब अपनी खुद की लंबाई को पार करने का समय पूछा। आपको पता है अगर 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने 40 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार किया तो हम कहेंगे 60 प्लस 40, यानी कि आप कहेंगे 100 मीटर की लंबाई को उसने 10 सेकंड में पार किया है। तो 1 मीटर की लंबाई को 10 बटा 100,
यानी कि 1/10 सेकंड में पार किया होगा। तो आपसे अगर उसने पूछा कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करने का समय पूछ रही है, तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। तो भैया 60 मीटर जाने में कितना समय लेगी? आप कहेंगे 1/10 गुणा 60, ये आ जाएगा 6 बार। यानी कि आपका जवाब है कि उस व्यक्ति को पार करने का जो समय है वो 6 सेकंड है। उस व्यक्ति को पार करने का जो समय है वो 6 सेकंड है। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट उससे भी अच्छा है। एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे बच्चा। ओके, तो मजा आएगा। कल तो एक सवाल इसके बचे हुए हैं, फिर हम और थोड़ा एडवांस में चलेंगे रेलगाड़ी के। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।